दोस्तों बहुत दफा ये रिसर्च हो चुकी है, ये सर्वेज हो चुके हैं कि दुनिया के 92% लोग अपनी जिंदगी में नाकाम होते हैं और सिर्फ 8% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मकसद को तय करते हैं, उसको पूरा कर लेते हैं। यहाँ पे मजेदार वजह यह है कि जो लोग 92% है वो नाकाम इसलिए नहीं होते कि उन्होंने कोई मकसद तय किया था, वो उस पे पहुंचने के लिए गए, उन्होंने मेहनत की और वो नाकाम हो गए। वो लोग नाकाम इसलिए होते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई मकसद तय किया ही नहीं था। आप खुद देख लीजिए कि ज्यादातर लोगों के नाकाम होने की रीजन ये नहीं होती कि वो अपने मकासद में नाकाम हो रहे हैं, बल्कि रीजन ये होती है कि वो कभी अपने गोल्स को तय नहीं कर पाते। और इसका मतलब ये भी नहीं है जो 92% लोग फेल होते हैं वो मेहनत कम करते हैं, बल्कि वो मेहनत दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा करते हैं। यानी कि 8% लोग ऐसे हैं जो मेहनत कम करते हैं और 92% लोग मेहनत भी ज्यादा करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। अब खुद देख लीजिए, कायदे आजम साहब की मिसाल ले लीजिए। वो कामयाब इसलिए नहीं हुए थे कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बनाने के लिए पूरे पाकिस्तानियों से ज्यादा मेहनत की थी, बल्कि वो कामयाब इसलिए हुए थे कि उनके पास एक मकसद था, उनको अपना गोल पता था। लेकिन दूसरी तरफ एक मजदूर के पास सिवाय पेट भरने का कोई मकसद ही नहीं होता, तो फिर अल्लाह ताला सिर्फ उसका पेट ही भरते हैं। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से इंसान पे फजल और करम होता है कि उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होता है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रोटियां और चारपाइयाँ नहीं तोड़नी, बल्कि जो काम करना है उसको वो काम भी पता होता है। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी का मकसद तय नहीं कर पा रहे तो मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कि आप मकसद किस तरह तय कर सकते हैं, लेकिन कुरान में इसके बहुत अच्छे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देखिए, जब भी अल्लाह ताला कुरान की कोई सूरत, कोई आयत आप सल्लम पर वही करते थे तो हजरत जिब्राइल उसको लेके आप सल्लम के पास आया करते थे। एक दफा हजरत जिब्राइल एक सूरत लेके आए और कहा कि ये सूरत इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियों के लिए बहुत जरूरी है। और वाकई में वो सूरत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंसान का मकसद और गोल तय करने के लिए। सूरत की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि जब तक हम उसको नमाज में ना पढ़ें हमारी नमाज नहीं कबूल हो सकती। आप में से ज्यादातर लोगों ने गैस कर लिया होगा कि वो सूरत फातिहा है। देखिए, सूरत फातिहा में हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं और हर नमाज में एवरेज 4-5 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ते हैं, इससे ज्यादा ही पढ़ते हैं तकरीबन। तो हम उसमें हर दफा यही कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे, या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे। यहाँ पर हम ये क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह पाक हमें हमारे फलाने मकसद तक पहुंचा दे, फलाने मकसद। इसकी हकीकत ये है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि एक एग्जाम्पल लीजिएगा। अली बाबा एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, दुनिया की दूसरी बड़ी वेबसाइट है। उसके जो मालिक हैं उनका नाम जैक मा है। उनकी जिंदगी की जो दिली ख्वाहिश थी, जो तमन्ना थी, वो ये थी कि वो चाहते थे वो KFC कंपनी में नौकरी करें, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से उनकी ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हुई। वो 22-23 मरतबा इंटरव्यूज देने के लिए गए अलग अलग कंपनीज में, लेकिन हर दफा वो रिजेक्ट हुए। बाद में उन्होंने हार के अली बाबा बना दी और वो इतनी चली कि आज वो दुनिया के खरबपतियों में आते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उनके पास। अगर वो सोचते कि यार मेरा तो मकसद पूरा नहीं हो रहा, मैं किस तरह अपने मकसद को पूरा करूं, और अगर अल्लाह ताला उनका वो छोटा सा मकसद पूरा भी कर देता तो वो एक बहुत बड़े मकसद से दूर रह जाते हैं। हमें चाहिए कि हम ज्यादातर टाइम अपने मकासद जो हैं वो अल्लाह पर छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि सीधा रास्ता कौन सा है, किसी को भी नहीं पता। क्योंकि ज्यादातर जो बड़े लोग हैं वो पहले बड़े छोटी छोटी चीजें चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बड़ा कुछ लिखा हुआ था। इसलिए हमें चाहिए कि हम मांगे कि सीधा रास्ता दिखा। और एक खास बात आपको बताऊं, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप सुबह को उठें, पानी पे फूंक मारें, 3 दफा सूरत फातिहा पढ़ के और आपकी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मैं आपको एक लॉजिकल आंसर दे रहा हूं कि इसके पीछे रीजन ये है। देखिए, जब आप दिन में कई मरतबा ये कहते हैं कि या अल्लाह पाक हमें सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे, तो उस वक्त आपका जो दिमाग है वो खुद ही सीधे रास्ते ढूंढने शुरू कर देता है। वो हर चीज पे सवाल करना शुरू कर देता है कि ये सीधा रास्ता है, हर चीज पे सवाल करना शुरू कर देता है क्या ये सीधा रास्ता नहीं है। तो इससे ये होता है कि आप बहुत जल्दी सीधा रास्ते पे पहुंच जाते हो। जब भी इंसान को उसका कोई मकसद मिल जाता है वो इंसान उस पर काम करना भी शुरू कर देता है और उसमें कामयाब भी हो जाता है, तो फिर सिर्फ इंसान की जिंदगी में एक ही रुकावट रह जाती है, और वो ये होती है कि उसका ईगो, कि मैं तो कंपनी का मालिक हूं, मैं चौधरी साहब हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ब्ला ब्ला ब्ला, कि वो अपने आप को बहुत कुछ बड़ी चीज समझना शुरू कर देता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला सूरत फातिहा के शुरू में इंसानों को फकीहे देते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सब तरह की तारीफ सिर्फ मेरी ही है, ठीक है, और तुम मेरी एक मखलूक हो।
और जितने भी जहान हैं, जितने भी यूनिवर्स हैं, सब कुछ मेरे ही हैं। इससे इंसान का जो ईगो है ना वो खत्म हो जाता है। वो समझता है कि यार सब कुछ तो अल्लाह ही का है, ये भी जो अल्लाह ने मुझे दिया है ये भी अल्लाह ही का है। इससे क्या होता है कि इनडायरेक्टली फायदा इंसानों का खुद है, अल्लाह का क्या फायदा है इसमें? ठीक है, इंसानों का अपना फायदा है सारी चीजों में, लेकिन इंसान जो है ना वो समझ नहीं पाते। वो समझते हैं कि शायद ये अल्लाह ताला की इबादत करके हम अल्लाह ताला को पता नहीं कि हकीकत में हम अपने लिए कर रहे होते हैं। वो सारा का सारा फायदा हमें खुद होना होता है कि हमारा ईगो खत्म हो जाएगा। देखिए जो अंग्रेज है उनके पास तो ना इस तरह का इतना अच्छा दीन है ना कुछ है, तो वो अपना ईगो खत्म करने के लिए बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। लेकिन हमारे पास तो इस्लाम है जो हमारा ईगो वैसे ही खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मुसलमानों में तो आप पाएंगे कि मुसलमानों का ईगो दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा होता है, क्योंकि मुसलमान कुछ ज्यादा इस्लाम से दूर हैं। इसकी रीजन ये है कि हमें जो हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम उसे समझते कम है और पढ़ते ज्यादा हैं। मिसाल के तौर पे हमारे घर में ये होता है कि हर दफा हमने रमजान में कुरान शरीफ खत्म करना है। मेरी वालदा 2-2 मरतबा भी कुरान खत्म कर देती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उसमें लिखा क्या हुआ है। वो जस्ट उसको पढ़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। जी बिल्कुल बरसेगी, लेकिन वो जो मेन चीज थी वो हम लोग भूल जाते हैं कि इसको समझना है, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। समझने के बाद ही हमें उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू होते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मकसद हो, गोल हो, आप काम करें और उसमें कामयाब हो जाएं, तो आप सूरत फातिहा को पढ़ना शुरू कर दीजिए समझ के पढ़ने के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। इसी तरह की मैंने पिछली वीडियो नमाज पे बनाई थी कि क्यों हमें नमाज उर्दू में समझनी चाहिए और फिर उसको पढ़ना चाहिए। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।